हे एवरीवन, आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देखने वाले हैं कोर्स 6 की जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका जेंडर रोल इन सोसाइटी थ्रू फैमिली, कास्ट, रिलीजन, कल्चर। तो इसके बारे में हमें सबसे पहले लिखना है, क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। कोई भी चीज़ लिखते हैं ना तो सबसे पहले हमें लिखना होता है इंट्रोडक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी पीडीएफ का, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। सेकेंड में हमें लिखना है समाज में लिंग की भूमिका, रोल ऑफ जेंडर इन सोसाइटी। तो इसके बारे में हमें लिखना है। इसमें WHO ने जो दिया है ना परिभाषा, उसे भी हमें लिख देना है। तो आपसे मैं फिर एक बार कह रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और लिंक नीचे पीडीएफ का दिया हुआ होगा, तो आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है फैमिली। तो फैमिली जो है वो आता है फैमलस से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है नौकर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, परिवार, फैमिली, फैमलस, नौकर। तो आप इसी प्रकार से बना कर लिखेंगे ना तो एक अलग सा डिजाइन बनकर आएगा। तो हाँ, आप उसी तरीके से लिखिएगा ताकि आपका कुछ थोड़ा सा अलग दिखे। एक बार तो आपने इसे थ्योरेटिकल में लिख ही दिया है, लेकिन थोड़ा सा इस तरीके से लिख देने से ना इसका इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा पड़ता है और देखने वाले को साफ दिखाई पड़ता है। देन आफ्टर हमें क्या लिखना है कि इसका परिभाषा को लिख देना है, फैमिली की परिभाषा को, जो कि आपको 2-3 परिभाषा को आपको लिखना है। और परिभाषा लिखना है जब भी आपको, तो आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। और फिर आपको क्या करना है ना कि नाम को भी नीचे मेंशन कर देना है, इस तरीके से जिस तरीके से आप देख रहे होंगे। तो क्या है ना, क्वेश्चन को तो लिखते सभी हैं, आंसर तो सभी करते ही हैं क्योंकि सभी लोगों ने पढ़ा होता है। पर आप अगर कोई तरीके से करते हो ना तो उसका इम्प्रेशन कुछ आपके मार्क्स पे बहुत ही अच्छा पड़ता है। अब परिवार की संरचना देखते हैं। तो फर्स्ट संरचना में है परिवार का संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार, एंड सेकेंड में आता है गतिशील परिवार और रूढ़िवादी परिवार। तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हो और इसके बाद फिर नीचे आप इन सबको डिल कर देना। और वैसे आपको पॉइंट याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि पॉइंट अगर आपको याद होगा तो आप उसमें डील तो खुद ही कर लोगे। संयुक्त परिवार क्या होता है, एकाकी परिवार क्या होता है, गतिशील परिवार क्या होता है, रूढ़िवादी परिवार क्या होता है, ये क्या आप नहीं जानते हो, आप जानते हो तो आप बिल्कुल डील कर सकते हो। तो हम देखते हैं संयुक्त परिवार किसे कहेंगे, जिसमें कि हमारे बहुत सारे फैमिली ना एक साथ रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली उसे कहते हैं। अब तो ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, बहुत कम ही देखने को मिलती है। एंड सेकेंड एकाकी परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसमें कि सिर्फ रहते हैं माता पिता और उसके बच्चे, भाई बहन, मतलब वैसे ही सब अपने वाले ही रहते हैं। थर्ड में गतिशील परिवार, जो कि आधुनिकीकरण को मानते हैं, मतलब मॉडर्न होते हैं। रूढ़िवादी में वो मॉडर्न नहीं होते हैं, वो रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स होते हैं, जो कि पुरानी धारणाओं को मानने वाले होते हैं। उसके बाद हमें लिखना है क्या, परिवार की भूमिका, रोल ऑफ फैमिली। तो आपको इस तरीके से रोल ऑफ फैमिली लिखना है। तो ये होता है ना शिक्षा में प्रथम पाठशाला के रूप में होता है, क्योंकि जो भी बच्चा सीखता है वो अपने परिवार से ही सीखता है और परिवार इसकी एक अहम भूमिका होती है ना, क्योंकि जैसा भी परिवार का माहौल होता है बच्चा वैसा ही सीखता है, वैसा ही करता है और उसके विचार भी वैसे ही होते जाते हैं। तो बिल्कुल ये आप लिख सकते हैं। और इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन किया है, तो आप उसे लिख सकते हैं। और मैं बार बार कह रही हूँ कि आप पीडीएफ से भी आप देख सकते हैं, पीडीएफ में भी इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये इतना लिखने के बाद आपको फिर लिखना है जाति। आपके पॉइंट में जैसे जैसे मेंशन हो ना, अगर कास्ट पहले हो तो आप पहले लिखना, और अगर जैसे जैसे मेंशन हो ना वैसे आप लिखना नंबर वाइज। तो पहले हम जाति की विशेषताएं लिखेंगे, तो CH कुली के अनुसार लिखेंगे। विशेषताएं 2 लोगों ने दी है, बहुत सारे लोगों ने दी है, लेकिन मैं 2 लोगों का मेंशन कर दूंगी आज। तो जाति व्यवस्थागत जन्मजात होती है, यह अस्थायी होती है, यह व्यक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती है। जाति के बारे में तो आपको बहुत ही पता ही होगा। वहीं यह वंशानुगत होती है, सजातीय समूहों का निर्माण होता है, सभी जातियों में कुछ सामान्य परंपरा का अनुकरण किया जाता है। वहीं श्रीदत्त के अनुसार है, अपनी जातियों में ही वैवाहिक संबंधों की स्थापना, जन्म से ही निश्चित व्यवसाय। थर्ड पॉइंट है, अन्य जातियों के साथ उठने बैठने की, खाने पीने पर प्रतिबंध रहता है। जाति की सदस्यता ऐच्छिक नहीं होती है, जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है।
अब जाति में कितने सारे क्या होते हैं ये तो आपको पता ही होंगे कि नीच जाति को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है और उच्च जाति अपने आप को कैसे मानते हैं। तो यही सब आपको बस मेंशन कर देना है। ये सब आपको कोई थ्योरेटिकल नहीं पढ़ना है, ये आप बचपन से देखते आ रहे हो, अपने आसपास के वातावरण से आप लिख सकते हो। वहीं धर्म है, तो धर्म के बारे में भी इसी प्रकार से आपको लिखना है, क्योंकि ये सबको आपको ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप ये सबको देख रहे हैं और आप जो लिखेंगे ना वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप जो महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो आप लिख रहे हैं। वहीं धर्म के क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि आपको इन पॉइंटों को मेंशन करना है। तो दृश्य क्षेत्र होता है और अदृश्य क्षेत्र होता है, जो कि एक तो दिखता है और एक दिखता नहीं है। तो आप दिखने में इतने सारे पॉइंट मैंने डाल रखे हैं, तो आप ये डाल सकते हो। और फिर जो अदृश्य रहते हैं ना, उसके बारे में भी कुछ इतना पॉइंट मैंने डाल दिया है, तो आप वैसे ही मेंशन कर सकते हो। इसके बाद कुछ पॉइंट को आपको और भी ज़्यादा मेंशन कर देना है, चूँकि मैंने इस प्रकार से नीचे डाल रखे हैं। तो आप अपने नोट्स में इन सबको डाल सकते हो। आप कुछ कम भी कर सकते हो, बट मैंने इतने डाले हैं तो ज़्यादा लॉन्ग होगा, और ये इसमें तो आप बस एक पॉइंट को याद में रख के सारा खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि ये सब चीज़ों के बारे में आप बचपन से जानते हो, सुनते हो, देखते हो। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि इसके बारे में आप खुद से भी डील कर सकते हो। तो आपको इसके बारे में उतनी ज़्यादा नहीं पढ़नी है। वहीं इसकी परिभाषा भी एक है, मैकआइवर तथा पेज के शब्दों में। तो ये परिभाषा थोड़ी लॉन्ग है, लेकिन आप लिख लेना और इससे एक परिभाषा तो आपको मिल जाती है। अब जब हमारा इतना कुछ कंप्लीट हो गया है, तो अब हम देखेंगे संस्कृति के सार्वभौमिक तत्व। संस्कृति के सार्वभौमिक तत्व कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमें देखना है। तो इसमें आ जाएगा बोली, पार्थिव उपकरण, भोजन, मकान आदि, कलाएं, संपत्ति, मूल्य विनिमय, व्यापार, युद्ध, सरकार की विधि, कुटुंब विवाह, सामाजिक नियंत्रण तथा खेलकूद, धार्मिक रीतियाँ और अंधविश्वास, पौराणिक तथा वैज्ञानिक। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। तो मैं जल्दी ही आपके लिए दूसरा भी वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें कि मैं आपको और भी पॉइंट बताऊँगी और मैं इस चैप्टर को ख़त्म ही कर दूँगी। इसे आपको पढ़ने के लिए और कहीं पे तिकड़म नहीं लगाना पड़ेगा, और मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूँगी। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसे नोट डाउन कर लेना और एकदम ध्यान में रखना, क्योंकि ये सब मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं आपको, तो आप इन सबको ध्यान में रख के कर सकते हैं।